सभी को जय हिंद। होली की शुभकामनाएं। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं यूपीटीईटी 2015 के प्राइमरी पेपर में पूछे गए पर्यावरणीय शिक्षा के प्रश्नों पर। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदू, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रीठा। देखिए, रीठा में सैपोनिन होता है और ये सैपोनिन जल के साथ पानी के साथ क्रिया करके झाग देता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसमें आपका पर्यावरण स्नेही ईंधन संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, जो चौथा नंबर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। और नीचे फोर जो ऑप्शन सही है वो सीएनजी है। 123 नंबर क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जीव भू रासायनिक चक्र पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीव भू रासायनिक चक्र, जैसे चक्र होते हैं नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र, जिसमें अजैवीय तत्व जैवीय तत्वों में बदल जाते हैं, फिर जैवीय तत्व अजैवीय तत्वों में बदल जाते हैं। इस प्रकार से ये चक्र चलते रहते हैं। इसको आप जीव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन 1 सही है। 124 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो इसमें चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। आपका 125 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटीन जो है आपका अमीनो एसिड से बने होते हैं और ये इंसुलिन जो हार्मोन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। और कहाँ से स्रावित होता है? लैंगरहांस ऑफ दीपिका पैंक्रियाटिक आइसलेट से, पैंक्रियाज की दीपिकाओं से, जिनको आप लैंगरहांस ऑफ दीपिका कहते हैं, उनमें बीटा सेल्स होती हैं, उनसे आपका इंसुलिन स्रावित होता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? मूल शीर्ष में, परागकोश कणों में, तने में, परागकोश में। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, परागकोश में। परागकोश में होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसी को बोलते हो अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन, डिवीजन अथवा मियोसिस। ये जर्म कोशिकाओं में होता है और सूत्री विभाजन वर्धी कोशिकाओं में होता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेट्रिटोवोर। तो इसमें आपका जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी ही होते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल, ल्यूबावन। तो इसमें ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर प्रयोग करने वाली दवा पैरासीटामॉल होती है। पैरासीटामॉल एंटी इन्फ्लामेटरी, पैरासीटामॉल एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दवा होती है, जिसको आप एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। और ये ब्रूफेन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, NSAIDs। बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों का समूह होता है, जिसमें एक में कोबाल्ट भी पाया जाता है। और ल्यूबावन एक लीवर की दवा है। और 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी
उत्तरदायी होता है। तो इसमें आपका एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। तो इसमें आपका लैक्टोबैसिलस फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दही बनने की क्रिया किण्वन कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है, जिसमें आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस पर काम करते हैं और दही बन जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिनेमास्ट, कार्ल मार्क्स। तो रुधिर वर्ग की खोज लैंडस्टीनर ने की है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। और रुधिर वर्ग होते कौन से हैं? ए बी और ओ। ओ यूनिवर्सल डोनर है, ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। 131 नंबर क्वेश्चन है, प्याज, आलू, अदरक, और इसी में ऊपर वाले क्वेश्चन में जुड़ा हुआ रहता है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की थी रहीसस मंकी पर। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्याज, आलू, अदरक हैं जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें, सल्क, पत्र। तो ये प्याज, आलू, अदरक तना हैं, भूमिगत। आलू भूमिगत तना है। जैसे आलू कंद, प्याज का सल्क कंद, और अदरक का प्रकंद, घुइयाँ का प्रकंद, और अदरक और हल्दी का प्रकंद और घुइयाँ का घनकंद बनता है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगोरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो इसमें एक कोशिकी में आपका पैरामीशियम होता है, प्रोटोजोआ फाइलम का सदस्य है ये। और पैरामीशियम गति किससे करते हैं? पैरामीशियम गति सीलिया के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133 नंबर। 133 नंबर क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता। तो ये शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम चरण उपभोक्ता। प्रथम चरण उपभोक्ता। 134 नंबर क्वेश्चन है, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवाणु जनित बीमारी। पास्चुरेला पेस्टिस से होता है, ये चूहों में होता है और चूहों के द्वारा, पिस्सुओं के द्वारा मानवों में फैल जाता है। बहुत ही घातक प्लेग बीमारी होती है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैसीय अपशिष्ट हैं सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों में निकला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट आपका लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं ही होता है। 135 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे द्वारा दूर दूर प्रसारित होते हैं? कौन से पौधे द्वारा दूर दूर प्रसारित होते हैं? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो इसमें फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे सही हो जाएगा। देखिए, ताड़ का, नारियल का पेड़ पानी के किनारे होता है, उसमें फल पक के गिरता है तो पानी में बह के कितनी दूर चला जाता है। कुछ फल ऐसे हैं जो पशु पक्षियों में उलझ जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनके द्वारा चला जाता है। मानव अपने प्रयोग के लिए यह फल स्टोर करता है, यहाँ से वहाँ ले जाता है, तो उसके द्वारा भी ये सब होता है। हवा द्वारा भी हो रहा, पानी भी द्वारा हो रहा, जानवर द्वारा हो रहा, मानवों द्वारा हो रहा। तो कुल मिला के फल द्वारा सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर किसी दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। तो आपका 137 में सहभोजी
आपका सहभोजी सही हो जाएगा। जब दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है, तो एक जीव लाभ ले रहा है, दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहा, तो सहभोजी। और यदि दोनों एक दूसरे का लाभ लेते हैं तो सहजीवन कहलाता है, सहोपकारिता कहलाती है, सिम्बियोसिस कहलाती है। मृतोपजीवी वे होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक सड़े गले मटेरियल से अपना जीवन यापन या पोषण करते हैं। परजीवी वे होते हैं जो दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं अपने जीवन के लिए। 138 नंबर क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो 138 नंबर क्वेश्चन है आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संगमरमर। 140 नंबर क्वेश्चन है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये 1000 ग्राम में कितने ग्राम पाया जाता है, ऐसी मात्रा काउंट की जाती है कि 1000 ग्राम में समुद्री पानी में 1000 में कितने पार्ट इसके मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे इसकी काउंटिंग होती है साल्ट की। 141 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी लगभग भारत में 40% भाग पर पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 143। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो 143 में आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। क्वेश्चन नहीं वाला पूछ रहा है इसमें। 144 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता और उपर्युक्त सभी। तो 144 में आपका आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 145 नंबर क्वेश्चन है, 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है, इस विधि में प्रेक्षण सुक्षमता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सीमाएं हैं, उपर्युक्त सभी। 146 नंबर क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। 147 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो इसमें 147 में आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सीज्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो इसमें आपका सीज्मोग्राफ सही हो जाएगा, भूकंप मापी यंत्र भी कहते हैं इसको।